तो जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे होने का रीजन भी है क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं? जिनका हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है ना, उनके दिल में तो अभी धक धक हो रही होगी, मुझे पता है। तो पहले फटाफट से बताओ कि आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं जिनका हो चुका है, और ये भी बताना कि एग्जाम आ कैसा रहा है। और ये तो आपने देख ही लिया होगा डियर, जो यहाँ पर मतलब हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं, जिन्होंने सारी क्लासेस देखी है, आपने नोटिस किया होगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल डायरेक्ट मिल रहे हैं टॉप तक चैनल के पढ़ाए हुए कंटेंट से। तो चलो फटाफट से आपके एग्जाम के हिसाब से ही हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी 17 अगस्त वाले पेपर में कि पेरियार नदी कहां से निकलती है, पेरियार नदी कहां बहती है। और डियर यकीन मानिए, ना जाने मैंने ऐप में भी और यूट्यूब पे भी आपको ये क्वेश्चन कितनी बार करवाया है कि ये केरल की सबसे लंबी नदी है। और कई बार मैं आपको बताती हूँ ना कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में, और मैं हमेशा आपको बताती थी ये बात कि जो आपकी पेरियार नदी है वो आपकी किसी सागर में नहीं गिरती, वो केरल की सबसे लंबी झील, सबसे बड़ी झील वेम्बनाड में गिरती है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा इसी से रिलेशन रखेंगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज ही हम पर्टिकुलर क्लास में करने वाले हैं अपनी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, दैट मीन्स आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो फटाफट से देख लेते हैं एक बार इनका क्विक रिवीजन कैसे होता है। बस आपको इनके सोर्स जानने हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि भाई ये है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपका, देखो हमारे भारत का अगर हम ढाल समझे, देखो नदियां एक ढाल पे ही बहती है, आप सबको पता है। तो वो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ है कि ज्यादातर नदियां हमारी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत है पठारी, और कहीं कहीं पे उसके ढाल में कुछ आपका आ रखा है चेंज। जैसे आपका बीच में मालवा के पठार में चेंज है, मध्य प्रदेश में यानी कि, और आपका पश्चिमी घाट में थोड़ा सा चेंज है। उधर जो ढाल है वो आपका किस तरफ है, पश्चिम की तरफ ढाल है, ना कि आपका पूर्व की तरफ ढाल। तो इसीलिए आपकी रिवर्स जो है वो बह जाती है अपने ढाल के अनुरूप पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा और कोई जादू टोना नहीं हो रखा, वो ढाल की दिशा में बहती है। और यहाँ पे हमारे भारत का जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ है। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हम यहां से नहीं, चले शुरू से ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं लूनी नदी से। ठीक है, लूनी राजस्थान की, ऑब्वियसली इसका पानी कैसा है आपका, लूनी, क्योंकि लवणीय है इस वजह से इसको लूनी बोल दिया जाता है। ये रिवर है कहाँ पे, आप कहोगे कि ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान की ये रिवर है, अरावली से निकलती है। ओके, कहां से निकलती है, अरावली हिल्स से निकलती है। और किसके पास, आप कहोगे अजमेर के पास, अजमेर के पास। क्या ये कहीं गिरती है, आप कहोगे नहीं, ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये न खंबात की खाड़ी में गिरती है, न अरब सागर में गिरती है। ठीक है, लूनी नदी हो गई राजस्थान अजमेर से। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट साबरमती नदी, जो निकलती तो आपकी जयपुर राजस्थान से है, यानी कि अरावली हिल से ही निकलती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा एक तरह से कहो तो इंपॉर्टेंट है आपकी गुजरात राज्य के लिए। ठीक है, तो आपकी जो साबरमती रिवर है वो आपकी अरावली श्रेणी से, उदयपुर से ही निकलती है। शायद मैंने जयपुर बोल दिया, कहां से निकलती है, उदयपुर राजस्थान, अरावली का ही हिल्स है, उदयपुर राजस्थान। फटाफट से देखेंगे बस, उदयपुर राजस्थान से। इसी के किनारे आपका अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर लिख लेना, इसी के किनारे है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं ना, इसी के किनारे बसा हुआ है। ओके, उसके बाद साबरमती नदी गुजरात की सबसे मेन नदी है, और ये आपकी बहते हुए गुजरात में से आप कहोगे कि खंबात की खाड़ी, ये क्या है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि आपका अरब सागर का हिस्सा है।
उसके नीचे चलो, माही नदी आ गई आपकी, ठीक है, नंबर 3 पर आपकी आ गई माही नदी। माही नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, ऐसे लिख लो, धार एमपी। बाय चांस वैसे पूछते नहीं है, अगर आपसे पहाड़ी पूछ ले कि किन पहाड़ियों से निकलती है, तो आप कहोगे जी कि माही नदी आपकी किन पहाड़ियों से निकलती है, अमरोक पहाड़ियों से, ऐसे लिख सकते हो, अमरोक पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद ये आपकी कहां जाएगी, खंबात की खाड़ी में, लेकिन ये पहले थोड़ा उत्तर की तरफ चलेगी और उसके बाद ये आपका यू टर्न लेगी और यहाँ पर खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाएगी। तो डियर फोन गिर गया भाई, ओके, विलीन हो जाएगी। माही नदी के बारे में और क्या आपके लिए फेमस है, तो आप कहोगे कि माही नदी का तो फेमस ही फेमस है, ये कर्क रेखा को, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिससे भारत से गुजर रखी है 8 राज्यों से, को 2 बार काटती है, को 2 बार काटती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ माही नदी, ओके। वैसे ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फटाफट से ये बता दो कि बाकी भूमध्य रेखा को और आपका मकर रेखा को कौन सी रिवर्स है जो 2 बार काटती है। उसके बाद आ जाओ द मोस्ट इंपोर्टेंट, नर्मदा रिवर, जिसकी लंबाई भी आपसे पूछी जाती है, तो आप कहोगे कि नर्मदा रिवर की लंबाई 1312 किलोमीटर। रिवर्स की लंबाई डियर आपकी किलोमीटर में होती है। यहां पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में क्या, सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियों में सबसे पूर्व वाली है आपकी मैकाल हिल। मैकाल हिल की सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक, तो ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अब अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है, एक नदी उत्तर की तरफ, अब वो बावली नहीं हुई है डियर, वहां पे उसका ढाल उत्तर की तरफ है, इसलिए वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है और वो रिवर है आपकी सोन नदी। फिर थोड़ा जो नीचे है पहाड़ी पे जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ है। यहाँ का देखो, यहाँ का पूरा ढाल आपको लगा ना कि पश्चिम की तरफ है। तो नर्मदा नदी ऊपर हो गया आपका क्या, विंध्याचल रेंज, नीचे हो गई आपकी सतपुड़ा रेंज, और इन दोनों की भ्रंश घाटी, कैसे, इन दोनों की भ्रंश घाटी में से होकर बह जाती है। आप कहोगे कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती है, आप कहोगे नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा और तापी, इसी के नीचे आएंगे तापी पे भी। तो ये एमपी की बात हो रही है, एमपी के अमरकंटक से निकलती है, आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, लंबाई हो गई इसकी। उसके बाद ये नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए आपका गुजरात से जाकर कहां पे मिल जाएगी, आप कहोगे ये खंबात की खाड़ी में, ठीक है। मैं यहाँ पे के लिख रही हूं, के एच लिख देती हूं कि ये भी आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। अब इस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा। नर्मदा नदी पर जल्दी से ये बताओ आपके कौन से बांध है जो बहुत ज्यादा फेमस है। नर्मदा नदी पर कौन से बांध है जो बहुत ज्यादा आपके फेमस है नर्मदा नदी पर, फटाफट से। आप कहोगे कि नर्मदा के 2 बांध बहुत फेमस है, ठीक है, बांध या फिर कहो परियोजना, कि एक तो आपका सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, ठीक है, एक हो गया आपका सरदार सरोवर। आपसे पूछे सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पे है, फटाफट से आंसर दे दोगे नर्मदा नदी पर, जिसकी हाइट को लेकर ये बांध परियोजना इतनी बड़ी थी कि पहले आपकी बात हुई जब इसको बनाने लगे, ये नेहरू के टाइम की बात है, तब तक इसकी नींव रख दी गई थी कि भाई मध्य प्रदेश के लगभग 6 से 7 हजार लोगों को ना आपको इवैक्यूएट करना, ऐसे कहो कि उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बांध बनाना है, जगह हमें खाली चाहिए। और आपको पता है कि ह्यूमन नेचर होता है, वो जीव जंतुओं के बारे में नहीं सोचता, एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचता, लोगों के बारे में सोचा कि इनको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, हरजाना दे देंगे, ओके, इनके मकान जमीन जो भी ली है। बट इस बांध को बनने में डियर लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, और उसी के बाद तंग आकर जब उनको ना तो नए घर मिले, ना वो हरजाना मुआवजा एक तरह से कह सकते हैं वो मिला, उसके बाद इसको लेकर आपका क्या आंदोलन शुरू हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा
बचाओ आंदोलन भी आपका इसी से रिलेटेड है, जिसको लीड किया था। आपसे लीडिंग लेडी की बात पूछी जाती है, जिसको लीड किया था आपका किसने, आप कहोगे मेधा पाटेकर ने। वैसे इसमें बाबा आमटे भी थे और अरुंधति रॉय भी थी। और ये बात है आपकी 1900 लगभग 89 की, ठीक है, इसकी बात है। और इस बांध की नींव 1954 में नेहरू के टाइम पे रख दी गई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बाद में इसकी हाइट बढ़ाने को लेकर ये ज्यादा आपका फेमस हुआ था आंदोलन, मतलब वैश्विक बन गया था, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ाने की बात करी थी। हाइट बढ़ा दो कि पानी ज्यादा रुकेगा, आसपास के और गांव डूबेंगे। चलो ये तो हो गया। एक इसमें था डियर इंदिरा सागर बांध, वो भी बहुत न्यूज में आया था कि इंदिरा सागर बांध ने एक पूरा का पूरा गांव डुबा दिया था जहां पे लोग रहते थे एक्चुअली में, ठीक है। तो एक हो गया आपका इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर डैम, ओके, ये इस पे बने हुए हैं। और नर्मदा के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जल्दी से बताओ नर्मदा के बारे में। हाँ, नर्मदा की एक बहुत फेमस आपसे क्या पूछी जाती है, एक बहुत फेमस आपकी ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है, यानी कि सहायक नदियां। तो बाय चांस मैं सहायक नदियों की बात करूं तो इसकी तवा और इसकी बंजर, ठीक है, तवा और बंजर इसकी बहुत सादा मतलब सहायक क्या है, नदियां हैं, तवा बंजर, तवा बंजर। शेर भी कह लो आप, शेर भी है, बंगर लिख दिए, बंजर होगा डियर, ठीक है। और शेर एक आपकी और सिंह भी है, बट उनके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। तवा परियोजना पूछी जाती है और आपसे साथ साथ पूछा जाता है कि तवा किसकी सहायक नदी है, तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं, ओके। नर्मदा पे आपका एक डैम भी, डैम नहीं, आपका एक क्या पूछा जाता है, भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात। तो मैं वो यहां लिख रही हूं कि नर्मदा पर आपका एमपी के ही भेड़ाघाट में क्या है, धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट चलते हैं, तापी नदी आ गई। तो तापी नदी आपकी निकलती है मध्य प्रदेश के ही, देखो नर्मदा जितनी बड़ी नहीं है, ये तो आपने देख लिया। नर्मदा बिल्कुल एमपी के उधर से, एक तरह से कहो बिल्कुल पूर्व से, पूरे मध्य प्रदेश को पार करते हुए, गुजरात से होते हुए तब जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जो भी नदी आपके पूरे स्टेट को कवर करेगी वो ऑब्वियसली उसकी जीवन रेखा बन ही जाएगी। तापी नदी एमपी के बैतूल जिले से, ठीक है, बैतूल जिले कहां से, एमपी से निकलती है, फटाफट से देख लो। फिर ये डियर आपका महाराष्ट्र होते हुए, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, ये निकल जाती है आपकी एस्चुरी बनाने के लिए खंबात की खाड़ी या फिर कहो अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर, अरब सागर में। बाय चांस पहाड़ी पूछ ले तो आप कहोगे कि ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही निकलती है, लेकिन जिला बैतूल जिला है। इसकी लंबाई आपकी लगभग 724, में यहां पे लिख रही हूं 724 किलोमीटर की ये लंबाई है। ये भी आपकी भ्रंश घाटी से बहती है। कितनी हो गई, एक बात को एक रिवीजन, लूनी राजस्थान अजमेर से, अरावली की पहाड़ियों से, साबरमती उदयपुर राजस्थान से, अरावली की पहाड़ियों से, लेकिन गुजरात की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है माही नदी एमपी के धार जिले से। उसके बाद नर्मदा के बारे में हमने काफी सारी चीजें देखी। उसके बाद तापी जो कि एमपी के बैतूल जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसकी एक फेमस आपके पूछा जाता है कि गिरना किसकी सहायक नदी है, तो गिरना तापी की सहायक नदी है, ठीक है, तापी की सहायक नदी है। उसके बाद डियर नीचे चलो, कुछ और आपकी, जैसे आपका पेरियार के बारे में पूछा गया था, तो पेरियार आपकी केरल से निकलती है, केरल की अन्नामलाई हिल से, यहां लिख दूं कोई दिक्कत की बात नहीं है, केरल की अन्नामलाई हिल से निकलती है। और आपका इसका अगर मुहाना पूछूं, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पेरियार नदी हो गई। इसका अगर मैं मुहाना, पेरियार, ये इसका अगर मैं मुहाना पूछूं तो ये अरब सागर में नहीं, ये वेम्बनाद, ठीक है, वेम्बनाद झील में गिरती है। किस में गिरती है, देखो सेकंड नंबर पे आपकी पेरियार लिखी है, ये आपकी वेम्बनाद झील में गिरती है, जो केरल की सबसे बड़ी झील है, केरल की सबसे लंबी कह लो, सबसे लंबी, लगभग 96 किलोमीटर के आसपास। और पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसी पे आपका इडुक्की डैम, ठीक है, बना हुआ है। उसके बाद चलो थोड़ा ऊपर चलो, ये आपकी शरावती नदी है जो कर्नाटक से निकलती है। कौन सी नदी, शरावती नदी, कर्नाटक से। शरावती नदी कर्नाटक में है और उस पे जोग वाटरफॉल है, एक टाइम पे हमारे भारत का सबसे ऊंचा हुआ करता था शरावती नदी आपका, जिस पर जोग वाटरफॉल है।
शरावती नदी। बाय चांस पूछ ले किस जिले से, तो कर्नाटक के शिमोगा जिले से, बहुत फेमस है, आपसे बार बार पूछा जाता है। कर्नाटक के शिमोगा जिले से ये आपकी निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। इसी नदी पर आपका जोग वाटरफॉल है। ओके, और आपका अरब सागर की अगर बात करें, स्वर्ण रेखा तो आपकी उधर चली जाएगी, वेम्बनाद हो गई। एक महाराष्ट्र में आपकी है डियर वैतरना, ठीक है, वैतरना। और उससे पहले अगर हम बात करें तो मांडवी भी तो है, ये रहा आपका 5वें नंबर पर मांडवी, ठीक है। ये क्या है, मांडवी नदी, जो कि आपकी कर्नाटक से ही निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। एक आपकी महाराष्ट्र में है वैतरना नदी, ठीक है, महाराष्ट्र में वैतरना नदी है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ही निकलती है, लेकिन पश्चिम की तरफ बहकर आपकी अरब सागर में गिरती है। कि नदियों की एक क्विक सा रिवीजन, और मुझे आशा है कि आप सबको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये आपका इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि आपसे पहले ही दिन क्वेश्चन पूछ लिया था पेरियार के बारे में, तो मैंने सोचा कि भाई एक बार सबका क्विक रिवीजन सा करा दूं मैं आपका, ताकि आपको जाते जाते ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से बताना कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ज्यादा आगे इसको नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप ना ये चाहते हो कि हमें थोड़ी सी देर में बहुत ज्यादा कुछ मिल जाए। तो जल्दी से अपनी बाकी सब्जेक्ट्स की या फिर कहो ज्योग्राफी की ही पढ़ाई करो अच्छे से। जो आपका रह गया है एक बार बस, अब तो रिवीजन बाकी है, तो रिवीजन कर लो, ये मैंने आपको करा ही दिया है। और मुझे कमेंट में जल्दी से ये भी बताना, मैं देख रही हूँ डियर आपकी कमेंट, कि आगे ऐसा आप किस चीज के लिए क्विक रिवीजन चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनी सब्जेक्ट, आप मुझे जल्दी से बताना कि किस टॉपिक पर आप ये इसी तरह का क्विक रिवीजन चाहते हैं, ताकि एग्जाम से पहले, क्योंकि ये चीजें जो याद हो जाएंगी ना डियर, वो आपको पिछले 6 महीनों में भी याद नहीं होंगी जितनी जल्दी अब याद हो जाएगा। क्योंकि अब हमें प्रेशर है कि बस अगर क्वेश्चन फंस गया ना तो फिर बल्ले बल्ले है। तो बाद में लास्ट में बस यही कहूंगी डियर कि आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। बस कॉन्फिडेंट होकर जाना, अच्छे से एग्जाम देना, और अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना। ओके, और ज्यादा तामझाम पहन के मत जाना, क्योंकि वो उतरवा लेंगे सारे। चलिए, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बस जाते जाते इस क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और द मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना डियर। बस अपना प्यार ऐसे ही देते रहना, और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।